जय हिंद। का हाल चाल है हो छुआ लोगिन। बाबू, अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये अध्याय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। भैया, अगर आप जेपीएससी और जेएसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो झारखंड जीके तो आपको पढ़ना ही होगा बाबू। और झारखंड जीके के अंतर्गत आपको ये लेसन पढ़ना होता है। झारखंड की सिंचाई प्रणाली का है कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बाबू। झारखंड की सिंचाई प्रणाली। अब आपके मन में ये भी प्रश्न आता है कि झारखंड की सिंचाई प्रणाली काहे पढ़ेंगे बाबू। सरकार द्वारा क्या योजना लाई गई है और क्या परियोजना चलाई जा रही है उसके बारे में आप पढ़ेंगे ना। अब आपको लग रहा होगा योजना या परियोजना क्या होता है, आगे हम आपको बताएंगे। आप सीधा सीधा यही अभी समझिए बाबू कि हमारा झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पे कृषि कार्य की जा सकती है, लेकिन 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि कार्य माने किसानी का काम नहीं किया जा रहा है। अभी सिर्फ 38 लाख हेक्टेयर के 12.77% पे ही कृषि कार्य की जा रही है। पूछिएगा काहे, तो इसलिए बाबू काहे कि हमारे यहाँ सिंचाई की उत्तम प्रबंध नहीं है। उत्तम प्रबंध नहीं है। हमारे यहाँ कृषि कार्य करने की जो भूमि है वो 38 लाख हेक्टेयर है, लेकिन 38 लाख हेक्टेयर के आधो जमीन पे ना है, खाली 38 लाख हेक्टेयर के 12.77% पे ही कृषि की जा रही है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सरकार की जिम्मेदारी बनती है बाबू कि हम यहाँ एक से एक योजना लाएं, एक से एक योजना लाएं और एक से एक परियोजना चलाएं। अब ये परियोजना क्या होती है, योजना क्या होती है, या कि जा करके हम आपको बताएंगे बाबू। एक बात हम आपको बता दें कि अगर आप पहले कहीं पढ़े होंगे तो भी ठीक, हालांकि कहीं पढ़े होंगे, हम आपको यहाँ एक अलग कॉन्सेप्ट देंगे, एक हम आपको यहाँ अलग ट्रिक देंगे बाबू, ताकि आप कभी आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े और भैया पढ़ाई के ही जरूरत ना हो। हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप कहीं पढ़ाइयो भी सकते हैं, एग्जाम तो निकलबे करेगा बाबू। और अगर आप जो नए हैं, खाली आपको वीडियो देखना है, कहीं से किसी प्रकार का डॉट नहीं रह जाएगा, है ना, कहीं से किसी प्रकार का आपका डाउट नहीं रहेगा। चीजों को आप पहले समझिएगा। आपने डैम देखा होगा, अरे भाई तिलैया डैम देखे होंगे, मैथन डैम देखे होंगे, या तो कोई और डैम देखे होंगे। तो बाबू इस डैम को हम लोग सिंचाई योजना के रूप में भी देख सकते हैं, या तो इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भी देख सकते हैं, या तो हम लोग यही कह सकते हैं कि इसे हम लोग सिंचाई योजना के रूप में भी देख सकते हैं, या तो हम लोग इसे बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में भी देख सकते हैं। चीजों को आप समझिएगा। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए बाबू। वैसी परियोजना जिसे एक या एक से अधिक उद्देश्यों को पूरी की जा सकती हो, वैसे परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। हम कह रहे हैं कि बाबू वैसी परियोजना जिसे दो या दो से अधिक या एक से अधिक उद्देश्यों को पूर्ति की जा सकती हो, वैसे परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बताओ भाई, यह कौ डैम समझ, यह कौ डैम समझना क्या हो, डैम में तो है समझ, ये है डैम और डैमा पे बनाल गेल हो बांध। जब बांध बनाया गया है तो हम कह सकते हैं बाबू कि यहां से बाढ़ को नियंत्रित किया जा रहा है, बाढ़ नियंत्रित किया जा रहा है। नहीं तो अगर ये बांधा ना बनाया जाता तो इतना पानी जो भरल दिख रहा है, यानी जब गांव बसल होगा वो गांव सबको तो बहा देगा। तो ऐसे में देखिए, अगर ये बांधा बना दिया है आदमी तो गांव को तो बचा रहा है, मन जान की तो हानि नहीं हो रही है। तो बाढ़, अगर हम लोग बांध बनाते हैं तो बाढ़ को नियंत्रित करता है यही बांध। तो हमारा एक उद्देश्य को पूरा कर रहा है। दूसरा उद्देश्य बाबू, यहाँ पानी इतना भरा हुआ है तो क्या हम लोग आसपास के क्षेत्रों को सिंचाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दो उद्देश्य पूरा हुआ बाबू। अगर इतना पानी है तो क्या इसे हम लोग प्यूरिफिकेशन करके, मतलब शुद्धिकरण करके इसे हम लोग पी भी सकते हैं, फिल्टर करके पी भी सकते हैं। हाँ, इसको पानी को हम पी भी सकते हैं।
बाबू इतना पानी है तो बताइए यहां से विद्युत भी उत्पन्न किया जा सकता है ना। हाँ, इसको इससे यहां से हम लोग विद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं। बताओ बाबू, यहां लोग घूमने जरूरी आएगा, डैम है तो नाव पे चढ़ने के लिए आएगा ना पर्यटक लोग, घूमने वाला लोग आएगा ना, उसी को हम लोग पर्यटक कहते हैं। पर्यटक लोग घूमने के लिए आएगा तो नावा पे तो चढ़बे करेगा, और जब नावा पे चढ़ेगा तो नाव चलाने चलाने वाला व्यक्ति को रोजगार तो मिलेगा ना। हाँ, रोजगारों मिलेगा। बाबू इतना जब पानी है तो हम यहाँ मछलियों पालन कर सकते हैं ना, मछली भी पालन कर सकते हैं। तो बताओ हो भाई, हम क्या बोलें कि वैसी परियोजना या तो एक से अधिक उद्देश्यों को पूर्ति करती हो, वैसे परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। तो क्या ये डैमा से इतना उद्देश्य पूरा हो रहा है मेरा, इसे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे? हाँ, बिल्कुल कहेंगे। अगर हम लोग ये सारे उद्देश्यों को एक ही लेसन में पढ़ लेते हैं तो उस लेसन को हम लोग कहते हैं, उस लेसन का जो टॉपिक रहता है, उस अध्याय का जो टॉपिक रहता है वो रहता है बहुउद्देशीय परियोजना। उस अध्याय का जो नाम रहता है वो रहता है बहुउद्देशीय परियोजना। और बाबू अगर हम ये सारे चीजों को अलग अलग अध्याय में पढ़ते हैं तो खाली हम लोग कहते हैं परियोजना। चीजें समझ आई आपको? अगर हम ये सारे उद्देश्यों को एक ही अध्याय में पढ़ते हैं, एक ही लेसन में पढ़ते हैं, तो हम लोग कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। और अगर हम यही चीजवा को अलग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं, अलग अलग लेसन में पढ़ते हैं, अलग अलग अध्याय में पढ़ते हैं, तो यही चीजवा को हम लोग खाली कहते हैं परियोजना। खाली उसके आगे नामा लगा देते हैं, जैसे सिंचाई परियोजना या तो विद्युत परियोजना कह सकते हैं, या तो विद्युत केंद्र कह सकते हैं, है ना। तो चीज ठीक उसी प्रकार से जैसे बाबू अगर 4 गो आदमी है और चारों आदमिया एक ही घरवा में रह रहा है तो उसी को हम लोग परिवार कहते हैं। अगर यही आदमिया चारों अलगे अलगे रह रहा है तो उसे हम लोग सदस्य कहते हैं, एक सदस्य, 2 सदस्य, इस प्रकार से। और यही आदमिया अगर साथे रह रहा है तो उसे हम लोग परिवार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इतना चीजों को अगर हम लोग एक ही साथ पढ़ते हैं तो उस लेसन को हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। या तो अगर हम लोग इस नजरिए से देखते हैं कि यहाँ इस डेमा से इतना उद्देश्य पूरा हो रहा है तो उससे हम लोग बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अगर हम लोग एक नज़र में सिर्फ सीधा देख लेते हैं कि खाली हमको यहाँ से सिंचाई करना है तो हम लोग इस रूप में इसे हम लोग सिंचाई परियोजना कहते हैं। आप किस नज़र से देख रहे हैं वो आप बाद में देखिएगा। हम आपको यहाँ बता दिए बाबू कि परियोजना और बहुउद्देशीय परियोजना में क्या अंतर है। एक चीजवा को पढ़िए निकाल के तो वो परियोजना हो गया, और अगर एक के साथ इतना चीजवा को पढ़ लीजिए तो बहुउद्देशीय परियोजना हो गया। अब हम आपको बता रहे थे बाबू योजना और परियोजना के बारे में। हम आपको इसके पहले भी बताएं कि हमारा झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि कार्य की जा सकती है, लेकिन 38 लाख हेक्टेयर पे कृषि ना कार्य किया जा करके सिर्फ अभी 38 लाख हेक्टेयर का 12.77% पे ही कृषि कार्य की जा रही है बाबू। काहे कि हमारे यहाँ सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है। अगर सरकार जब चाहेगी बाबू कि 10 साल में हम जो 12.77% है उससे हम लोग 50% कर दें बढ़ा करके, ऐसी हम लोग योजना लाएं, तो ये जो सरकार सोच रही है बाबू कि 10 वर्षों में हम इसी चीजवा को 50% कर दें, 12.77% की जगह पे 50% करें, तो ये सरकार क्या योजना ही तो बना रही है। क्या बना रही है? योजना को बाबू इंग्लिश में कहते हैं प्लान। प्लान तो ही बना रही है।
बाबू, और ये जो प्लान बना रही है, ये प्लान को सफल बनाने के लिए जगह जगह पे बाबू डैम बनाया जाएगा, और वही डैमे को तो हम लोग कहते हैं परियोजना। तो देखिए, योजना बस एक प्लान बनाई जा रही है, और यही योजना को सफल बनाने के लिए परियोजना का निर्माण किया जाता है। बाबू समझ गए योजना और परियोजना? परियोजना, अगर आप योजना को सफल बनाना चाहते हैं कि 50% हमारे यहाँ हो जाए 10 वर्षों में, तो आपको जगह जगह पे परियोजना बनाना पड़ेगा। परियोजना कहने का मतलब इसी को तो हम लोग परियोजना कहते हैं बाबू, यही डैमा को तो हम लोग परियोजना कहते हैं बाबू। देखिए, जैसे कि कोडरमा में तिलैया बांध है, जैसे मैथन बांध है आपका धनबाद में, तो ये कहिए परियोजना है। ये योजना सरकार बनाती है, पेपर पे बनाती है, लेकिन परियोजना धरातल पे बनाना होता है ताकि योजना को साकार किया जा सके। सारी चीजें क्लियर? योजना परियोजना क्या होता है। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है सिंचाई प्रणाली के बारे में, अर्थात सिंचाई परियोजना के बारे में। हम लोग सिंचाई प्रणाली इसलिए वहां कहेंगे क्योंकि सिंचाई परियोजना अगर हम लोग कह देते हैं तो खाली परियोजना के बारे में पढ़ना होगा। परियोजना के बारे में मतलब जो बन गया है, जैसे ये परियोजना हो गया, लेकिन हम लोग योजना के बारे में नहीं पढ़ेंगे अगर सिंचाई परियोजना खाली कह देंगे तो। इसीलिए हम लोग टॉपिक देते हैं सिंचाई प्रणाली। प्रणाली अगर कहेंगे ना तो इसके अंतर्गत योजना आ जाएगा, जो सरकार बनाई योजना वो आ जाएगा, और परियोजना आ जाएगा। जो चल रही है उसी को ना परियोजना कहेंगे, और जो सरकार के अभी कागज पे खाली लिखाल है उसी को हम लोग योजना कहेंगे। तो इसका सही टॉपिक होगा झारखंड की सिंचाई प्रणाली। ठीक, अच्छा, हम आगे बढ़ने से आपको एक बता दें बाबू बात, थोड़ा इसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। सबसे न्यूनतम फी पे 499 रुपया बताओ हो भाई, वह कहें झारखंड जीके कंप्लीट हो झारखंड जीके का जो रेट है अभी बाबू, मतलब फी है। देखिए बाबू, हम सिर्फ रिचार्ज का पैसा ले रहे हैं आपसे, वो भी समझिए फी नहीं, एक सहयोग राशि ले रहे हैं, रिचार्ज का पैसा ले रहे हैं बाबू। मेरे पास दूसरा को पढ़ाने के लिए क्या हमको पेमेंट देना पड़ेगा? जब दूसरा पेमेंट नहीं देना पड़ेगा, हम आपसे काहे पेमेंट लें बाबू? हम आपके लिए खुद ही पढ़ाएंगे। हम पढ़ाते हैं बाबू, खोरठा हम आप लोग को बेहतर ढंग से पढ़ाएं, हिंदी भी पढ़ाइए रहे हैं, झारखंड जीके भी पढ़ा रहे हैं। स्पेशल मेरे द्वारा अगर आपको पढ़ना हो तो हिंदी हम पढ़ाते हैं, खोरठा और झारखंड जीके 100% गारंटी है कि आपको समझ आएगी बाबू। हम जमीने से जुड़ल हूँ आदमी बाबू, आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी होगी। एडमिशन बहुत हो चुका है, एडमिशन तब तक लिया जाएगा, ये 499 अगर बाबू देखते रहे तो एडमिशन तब तक लिया जाएगा जब तक सर्वर, मतलब सर्वर पे निर्भर करता है कि एडमिशन कब तक आपका लिया जाएगा। एडमिशन तो बाबू पहले आ चुका है। देखिए, अगर आप जेपीएससी का भी हिंदी पढ़ते हैं, या तो अब देखिए हिंदी पढ़ते हैं, खोरठा पढ़ते हैं, झारखंड जीके पढ़ते हैं, 499 रुपया में आप पढ़ सकते हैं, हमसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बाबू, खोरठवा अगर दरोगा का पढ़ना है तो 999 रुपया, जेपीएससी का पढ़ना है तब 999 रुपया। ना तो मेरे पास अलग से हम पानी पियाने वाला को रखें, ना चाय पियाने वाला को रखें, ना हम पढ़ाने वाला को रखें, तो काल पेमेंट बाबू, रिचार्ज का पैसा खाली। अब यहाँ 999 इसलिए कह दिए ना बाबू, अब स्टोरेज हमको खरीदना पड़ेगा। तो दरोगा में और जेपीएससी में मैंने ढेरी एडमिशन आ गया है, अब और बढ़ेगा, जितना स्टोरेज लेंगे उतना तोरे पे थापेंगे। ठीक, दिए गए नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 9771080302 पे। खुशी होगा तो लीजिएगा, नहीं तो पैसा बुहाइएगा बाबू, अपना पैसा बचाइए, अपने माँ बाप का पैसा बचाइए। और हम ये गारंटी देते हैं कि जहां आपको 3500 रुपये वाला कंटेंट जो नहीं देगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं देगा, जो ट्रिक नहीं देगा, वो ट्रिक हम आपको 400 रुपये में देंगे। क्या है कि मेरा खर्चा नहीं है बाबू, हम आपसे क्यों पैसा लें। बाकी अगर आपको समझ आए तो आप एडमिशन ले लीजिएगा। देखिए, झारखंड की सिंचाई प्रणाली बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? वैसी परियोजना जिससे एक या एक से अधिक उद्देश्यों को पूर्ति की जा सके उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। बाबू, एक से अधिक उद्देश्य क्या हो सकता है? वो बाढ़ को नियंत्रित करना,
पेयजल की प्राप्ति करना मैंने पिए वाला पनिया के प्राप्त करे के बाबू, विद्युत उत्पादन करना, सिंचाई करना, मत्स्य पालन मैंने वही मछलियां पालन करना बाबू, खेती बाड़ी पटाना, सिंचाई करना मैंने वही नाव चलाना, ये सारी चीजें हम आपको बता दिए। लेकिन बाबू कोई भी बहुउद्देशीय परियोजना बनाई जाती है तो उसका पहला उद्देश्य ये होता है कि बाढ़ को नियंत्रित किया जा सके, नहीं तो आदमी मर जाएगा। मगर बांध अगर हम ना बनाते हैं तो आदमी मर जाएगा। पहले बाबू दामोदर नदी बंगाल का शौक कहा जाता था, को बिहार की कोसी नदी को बाबू शौक कहा जाता था, लेकिन बांध बनाया गया तबे न बाढ़ रुका, नहीं तो बाबू पश्चिम बंगाल की खेती को पूरा बर्बाद कर देता था ये दामोदर नदी। आइए सिंचाई के आधार पे बहुउद्देशीय परियोजना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है बाबू वृहद सिंचाई परियोजना। वृहद सिंचाई परियोजना माने बड़का सिंचाई परियोजना बाबू, जैसे होता है ना बड़े होता है, छोट होता है, एगो और छोट होता है, ठीक उसी प्रकार से वृहद सिंचाई परियोजना वैसी परियोजना हो। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत हम लोग वैसे परियोजना को रखते हैं जो 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रों की सिंचाई करने वाली परियोजना, मतलब वैसी परियोजना जो 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों को सिंचाई मतलब पानी पटा देती हो, वैसी परियोजना को हम लोग बाबू वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखते हैं। मध्यम सिंचाई परियोजना जो 2000, देखिएगा ध्यान रखिएगा, 2000 से अधिक लेकिन 10,000 से कम क्षेत्रों की सिंचाई करती हो, उसे हम लोग मध्यम के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो मध्यम मतलब बीच वाला मिडिल सिंचाई जो परियोजना है वो हमारे झारखंड में 886 है, जिसमें से 602 परियोजना भी कार्यरत है, मतलब काम कर रही है। तीसरा है बाबू लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना पहल काम क्या था, 10,000 से अधिक, 10,000 हेक्टेयर से अधिक। दूसरा में क्या था, मतलब मध्यम में क्या था कि 2,000 हेक्टेयर से अधिक लेकिन 10,000 हेक्टेयर से कम। अब तीसरा में है बाबू 2,000 हेक्टेयर से भी कम। लघु सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बाबू वह है बाबू छोट तालाब है तो हो, थोड़ा छोटका बांध है तो, नलकूप है तो, 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्रों की सिंचाई करने वाले परियोजना को लघु बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत छोटे जलाशय, तालाब, रोक, बांध, नलकूप इत्यादि आते हैं। इससे हम लोग लघु परियोजना कहेंगे, ठीक है, लघु बहुउद्देशीय नहीं, लघु परियोजना कहेंगे। आपको पता चल गया 10,000 से ऊपर वृहद मतलब बड़ा, 2,000 से अधिक और 10,000 के नीचे मध्यम, और 2,000 से नीचे वाला के लघु। लघु माने छोटा। डैम उम तोरा दिखाइए दलिए, आगे चल बाबू। आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सब परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। हम आपको पहले बता दिए बाबू कि 38 लाख हेक्टेयर हमारा झारखंड 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पे कृषि कार्य की जा सकती थी, लेकिन पानी की व्यवस्था अच्छा ढंग से ना रहने के कारण 38 लाख हेक्टेयर के 12.77% पे ही खाली कृषि की जा सकती है। तो यही समझिए कि 12.77 में भी अगर देखा जाए तो 12.77 के 58.32% पे 32% जो है वो सतही जल माने वही जमा जल है ना बाबू, तालाब के पानी, डैम के पानी के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। और जो 41.7% है वो नीचे के पनिया से सिंचाई की। नीचे की पनिया माने भूमि के अंदर, भूमिगत माने भूमि के अंदर के पनिया को निकाल करके सिंचाई की जाती है, जैसे कुआं के पानी, जैसे नलकूप के पानी। तो भूमि के अंदर से पनिया निकाल करके जमीनवा में जो फसल लगा उसकी सिंचाई करना वो आता है भूमिगत पानी।
और जो जमा उमा रहता है, बरसात की पानी जमा उमा रह गया, उसे हम लोग कहते हैं सतही, सतह पे रहने वाली जल के माध्यम से जब हम फसलों की सिंचाई करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं सतही जल के कारण हम फसलों की सिंचाई किए। तो सतही जल के कारण हम लोग 12.77% का 58.32% जो है बाबू वो सतही जल से हम लोग सिंचाई करते हैं, और बाकी है वो भूमि के अंदर से पनिया निकाल करके सिंचाई करते हैं। ये क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। चूंकि सब परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना, क्योंकि ये सब परियोजना की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि झारखंड में कुल 38 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है और झारखंड में मानसून अनिश्चित है, कब पानी गिरेगा नहीं गिरेगा, किसान ऐसे कर्जा में चल गया है बाबू। तो ऐसे में सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसके कारण इन सारे बहुउद्देशीय परियोजना की जरूरत पड़ती है। ठीक, मानसून ठीक ठाक पे आती नहीं है, पानी की जरूरत पड़ेगा तो परियोजना ना ढूंढेगा आदमी, परियोजना बनल रहेगा तब ना। झारखंड में चलाई जाने वाली प्रमुख जो है बाबू बड़ी बड़ी परियोजना, बड़ी सिंचाई परियोजना या तो योजना है ना, जो योजना अभी बनी है उसके बारे में, जो परियोजना चला रही है उसके बारे में बात करेंगे। हालांकि यहाँ हम आपको विस्तार रूप से आगे हम आपको थोड़ा सा बताएंगे, लेकिन यहाँ आप इस चीज को समझिए, जो आपके पंचवीं पंचवर्षीय योजना बनाया गया है, या तो 7वीं पंचवर्षीय, 10वीं पंचवर्षीय, 7वीं पंचवर्षीय में बनाया गया है, उसके बारे में आप थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। देखिए स्वर्ण रेखा परियोजना बाबू 1989 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया है रांची के और मांझी में। और बाबू आपको पता होना चाहिए हो कि स्वर्ण रेखा जो नदी पे ही आपका हुंड्रू जलप्रपात है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की दूसरी सबसे ऊंची जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है। अगर फीट में बात की जाए तो 350 फीट है, और यहीं से बाबू 120 मेगावाट बिजली भी उत्पन्न की जाती है सिकंदरी से। सारी चीजें हम आपको यहाँ से रिलेट करके बता दिए। स्वर्ण रेखा जो योजना है 1989 ईस्वी में बनाई गई है बाबू, यह है स्वर्ण रेखा। नदिया पे चंदिल बांध व मुख्य नहर भी बनाया गया है, ईचा बांध मुख्य नहर बनाया गया है, गालूडी बराज बनाया गया, खरकई बराज बनाया गया है बाबू। काहे पता कहाँ बनाया गया, सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सारे जो क्षेत्र हैं इससे लाभान्वित होते हैं, हमने लोग सारे क्षेत्रों को लाभ मिलता है। और ये बनाया गया है वो पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुआ है, पंचवर्षीय योजना में ये प्रारंभ हुआ। दूसरा देखिए कोनार बराज परियोजना, कोनार बराज परियोजना बाबू बोकारो में बनाया, बोकारो और हजारीबाग का क्षेत्र को ये लाभान्वित होगा, मतलब लाभ मिलेगा। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय ये बनाया गया है। उत्तरी कोयल परियोजना पलामू को ये लाभ देगी और 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया है। पुनासी जलाशय परियोजना, पुनासी जलाशय परियोजना जो है वो दुमका इसे लाभान्वित होगा और 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया है। अजय बराज परियोजना देवघर लाभान्वित होगा, जामताड़ा लाभान्वित होगा बाबू, 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया है। छठा औरंगा जलाशय परियोजना पलामू लाभान्वित होगा, हालांकि पलामू लाभान्वित होगा मैंने पलामू में बनाया गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया था। और नेक्स्ट है आपका बाबू अमानत बराज परियोजना पलामू में बनाया गया है 10वीं पंचवर्षीय योजना के समय। ध्यान दीजिएगा, आप अगर आधा अधूरा कहीं पढ़े होंगे तो आपके मन में ये भी आप ही मन में चल रहा होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे परियोजना को आधुनिक काल का मंदिर की संज्ञा उन्होंने दिया था। ये सारे चीजें हम आपको बताएंगे जब बहुउद्देशीय परियोजना पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको ना ही दिमाग ज्यादा लगाना, वही
अदगल कगरी छल कर जाए वाला बात नहीं करना है, उछलना नहीं है, सारी चीजें पे हम जाएंगे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है बाबू। एक है केंद्रीय बहुउद्देशीय परियोजना, जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये हम हालांकि बाद में भी आपको बताएंगे, रिलेट करने के लिए हम आपको यहाँ चीजें खाली बता दिए हैं। दामोदर नदी पे है और लाभान्वित जो क्षेत्र है इसका वो है झारखंड और पश्चिम बंगाल। इससे पश्चिम बंगाल और झारखंड को फायदा होता है। राज्य में वृहद सिंचाई परियोजना, वो भी तो बड़का सिंचाई परियोजना था, वृहद सिंचाई परियोजना ही था जो हम आपको आगे बताएं बाबू। लेकिन वहाँ इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको याद जो रखना है वो ये रखना है कि पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कौन कौन ऐसे परियोजना का निर्माण किया गया है। यहाँ भी वृहद के बारे में ही बता रहे हैं, मतलब बड़ा के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन वहाँ खास ये हो जाता था कि आपको कौन ऐसी पंचवर्षीय योजना के समय बनाया गया है वो याद रखना है। परियोजना की बात करें, हालांकि दामोदर घाटी परियोजना हम आपको आगे इसका डाटा भी देंगे, आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी अगर आप बहुउद्देशीय परियोजना हमसे पढ़ेंगे तो वो सारी चीजें आपको वहां भी बताया जाएगा। अजय बराज परियोजना बाबू अजय नदी पे बनाया गया है। आपको यही पूछेगा कि बताओ हो भाई वाह, अजय बराज जो परियोजना है वो कौन नदिया पे बनाया गया है हो, तो बताना है आपको अजय नदी पे। चूंकि आपको पता है बाबू कि अजय नदी जमुई जिला, बिहार के जमुई जिला से निकलती है, भागीरथी में नदी में जाकर के मिल जाती है। देवघर इससे लाभान्वित होगा। अब ज्यादा चर्चा इधर उधर का ना करेंगे बाबू। अमानत बराज परियोजना अमानत नदी पे बनाया गया है। अमानत नदी कहाँ से निकल रही है बाबू? चतरा से निकलती है अमानत नदी हम आपको पढ़ाए। पलामू इससे लाभान्वित होगा। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना उत्तरी कोयल नदी पे बनाया गया है और गढ़वा पलामू इससे लाभान्वित होगा। बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना गंगा नदी में बनाया गया है, झारखंड बिहार इससे लाभान्वित होगा। पुनासी जलाशय योजना बाबू, पुनासी जलाशय योजना अजय नदी पे बनाया गया है, देवघर इससे लाभान्वित होगा। स्वर्ण रेखा बहुउद्देशीय परियोजना स्वर्ण रेखा प्लस खरकई नदी के संगम स्थल पे बनाया गया, मतलब मिलन स्थल पे बनाया गया है, झारखंड बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होगा। मयूराक्षी परियोजना बाबू मयूराक्षी नदी पे बनाया गया है, झारखंड प्लस पश्चिम बंगाल इससे लाभान्वित होगा। कोनार सिंचाई परियोजना कोनार नदी पे बनाया गया है। और बाबू कोनार नदी आपको पता होगा कि दामोदर नदी की सहायक नदी हजारीबाग इससे लाभान्वित होगा। नौवा है गुमानी बराज परियोजना गुमानी नदी पर है और ये साहिबगंज इससे लाभान्वित होगा, साहिबगंज को इससे लाभ मिलेगा। देखिए हम आपको ये आंकड़ा है पढ़ना है, बाकी ट्रिकवा हम आपको दे रहे हैं ना भाई। ट्रिक कैसे याद रखना है? वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन कौन आ रहा है, तो ट्रिक याद रखना है। अब पास में ही कंगना रहती है, नाम है लड़की का, नाम आपको याद रहबे करेगा नाम। अब पास में ही कंगना रहती है। जे जे रेड अक्षर को हम ना रेड अक्षर से आपका ट्रिकवा काम कर रहा है, इसलिए हम लोग रेड से रंग दिए हैं। जैसे या से हो गया अजय बराज अमानत और आ से उत्तरी जलाशय, ठीक है, 3 यहाँ से हो जाता है। फिर बा आता है, बा से बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, फिर आता है बाबू पा से पुनासी जलाशय परियोजना, फिर आता है सा से स्वर्ण रेखा, है ना, स्वर्ण रेखा वही परियोजना, फिर आता है माँ से मयूराक्षी परियोजना, फिर आपका आता है माँ के बाद आता है आपका ये हाँ हम बेकार रंग दिए हैं। फिर आपको लेना है का से लेना है कोनार और गा से लेना है गुमानी, ठीक है। अब पास में ही का काम नहीं है, अब पास में ही कंगना रहती है। जहां से आप रह रहे हैं ना बाबू उसके बगल ही कंगना रौनौत रहती है, समझ लीजिए। तो आप जब रूम में रह रहे हैं ना उसके बगले में रहती है तो कंगना, तो अब पास में ही, अब पहले नहीं रहती थी अब रहती है, ठीक। वो सारी चीजें याद हो गया, मिला लीजिएगा, सारी सीक्वेंस में चीजें हैं। राज्य के मध्यम सिंचाई योजना, ये योजना के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्यान रहे। परियोजना योजना अलग, परियोजना मानना उसे हम लोग को लाभ मिल रहा है। परियोजना का मतलब यह है कि बन गया है, लाभ मिल रहा है। योजना का मतलब कि अभी पेपरे पे है या तो अभी कार्य चल रहा है उसका, वो लाभान्वित होगा, ठीक। ये चीजें जो हम आपको बताए थे ना, इससे लाभान्वित हो रहा है। कहीं अगर मिस्टेक से बोल दिएंगे कि लाभान्वित होगा तो ये दिक्कत हम मेरा है। लाभान्वित हो रहा है, ये सारे लाभान्वित क्षेत्र हैं, लाभान्वित हो रहे हैं।
फ्लो में अगर हम बोल दिए होंगे कहीं होगा तो ये गलत है, हो रहा है। राज्य के माध्यम सिंचाई योजना में हम लोग देखते हैं भेरवा जलाशय योजना भेरवी नदी पे बनाई जाएगी या तो जा रही होगी रामगढ़। इसे बाबू इसका मजा रामगढ़ लेगा, रामगढ़ का क्षेत्र लेगा। सोनुआ जलाशय योजना बाबू संजय नदी पे बनाया गया, पश्चिमी सिंहभूम इसका मजा लेगा, मतलब वहां के क्षेत्र सिंचाई सिंचित होंगे, उन्हें पानी जितना बिजली निर्माण होगा, है ना। अब बाबू पानी भरेगा मैंने वहां से कुछ करिए आप, 4-5 उद्देश्य पूरा करना हो तो कीजिए, लेकिन हाँ ये जरूरी नहीं है कि हर एक परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना ही होगी। सुकरी जलाशय योजना बाबू सुकरी नदी पे लोहरदगा इसका मजा लेगा। सुरू जलाशय योजना बाबू सुरू नाला पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां इसका मजा लेगा। केशो जलाशय योजना बाबू सकरी नदी पे है, सकरी नदी पे ही है ना केशो जलाशय योजना, इसका मजा कोडरमा लेगा बाबू। राम रेखा जलाशय योजना उत्तरी नाला पे है और सिमडेगा के क्षेत्र इसके सिंचित होंगे। रेसा जलाशय योजना रेसा नदी पे रेसा पे बनाया गया है, और रांची सॉरी रेसा अगर है कहाँ जा रहा है तो सिमडेगा देख लीजिएगा आप लोग। बटाने जलाशय योजना बटाने बनाया गया है और पलामू क्षेत्र सिंचित होगा। तजना जलाशय योजना तजना नदी पे खुट्टी क्षेत्र सिंचित होगा। नकटी जलाशय योजना नकटी नाला पश्चिमी सिंहभूम के बंद गांव को फायदा मिलेगा बाबू। नेक्स्ट है अपर शंख जलाशय योजना जो शंख नदी पे बना हुआ है, ये गुमला को सिंचित करेगी। पंचखेरो जलाशय योजना गिरिडीह एवं कोडरमा, देखिए गिरिडीह पंचखेरो जो बना है ना, पंचखेरो बड़ा सा थोड़ा सा डैम है। अभी क्या है कि आधा जो है वो ले लिया है मरकच्चो प्रखंड को, मतलब कोडरमा के मरकच्चो प्रखंड में आधा बना है और आधा बना है आपका गिरिडीह में। देखिए ट्रिक से आप लोग याद रख लीजिएगा कि भास्कर क्या है, भास्कर आपका मान लिया जाए दोस्त है तो ये लिखिएगा आप लोग भास्कर बर्तन आपका है। पूछते हैं क्या रे भास्कर वाह बर्तनवा तोरे हो रे, तो भास्कर बर्तन आपका है तो भा से बाबू भेरवा, भा से भेरवा है, सा से बाबू सुरू है, सोनुआ है, सुकरी है और सुरंगी है। देखिए ये ना सा से पड़ता है सब, बाकी ऊपर नीचे हो गया हम ठीक कर देंगे। का से केसो है, रा से राम रेखा है, बा से बटाने है, ता से तजना है, ना से नकटी है, या से अपर शंख है और ना से पंचगंग है। पंचगंग पंचखेरो है ये, माफ कीजिएगा हम जलप्रपात है नेगो पंचघाघ वहां चल गया दिमाग, पंचखेरो है। ठीक हम सारा चीज सीरियल में, जैसे नौवा में आपका पंचखेरो है ना तो ट्रिको में 9वें में आएगा पंचखेरो। देखिएगा सॉरी 12 में है यहाँ ना, अच्छा यहाँ ज्यादा हो गया है नंबर से, यहाँ ज्यादा हो गया। देखिए सनुआ आता तो 2 पे आता, 3 पे आता, 4 पे आता, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आता, लेकिन एक ही लाइन में 2-3 गो है तो सारा चीज सीरियल में, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए दामोदर घाटी परियोजना के बारे में, जो केंद्रीय स्तर की ये परियोजना है बाबू। ये चीजें थोड़ा सा आप यहाँ देखना चाहें तो देख लें, तो बहुउद्देशीय परियोजना हम पढ़ाएंगे उस समय हम आपको बताएंगे। यह भारत का पहला बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है जिसका निर्माण 7 जुलाई 1948, इंपॉर्टेंट है बाबू की दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो निर्माण हुआ वो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को अमेरिका का एक बाबू ऐसे ही परियोजना चलती थी, है ना, सफल टेनेसी घाटी परियोजना से वहाँ जो अमेरिका में चलती थी वो टेनेसी घाटी परियोजना के नाम से चलती थी। तो वह टेनेसी घाटी परियोजना से लोग प्रेरित हुआ, कार्य वहाँ चल रहा है तो तनी वह देखा सीखी हम लोग भी कर लें, तो वह देखा सीखी से दामोदर नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। दामोदर नदी परियोजना भारत की एक ऐसी परियोजना है बाबू, भारत की एक ऐसी परियोजना जहां जल से भी, मैंने पानी से भी, कोयलवा से भी और गैसों से भी बिजली उत्पन्न की जाती है। इस परियोजना को चलाने के लिए डीवीसी बाबू, आपको पता होगा डीवीसी है ना,
दामोदर वेली कारपोरेशन, है ना, यही बतिया है, स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय बाबू कोलकाता में है। यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना है। इसके अंतर्गत 8 बांध गोबन 8 बांध है, 6 जल विद्युत गिरा है, पनक केंद्र है, 3 गो ताप विद्युत गिरा है और 1 अवरोधक बांध है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ रोकना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन है। हम सारा चीज आपको बता दिए हैं। इस योजना के तहत 8,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है बाबू। इस योजना के अंतर्गत अभी 8,000 हेक्टेयर की सिंचाई होती है और 1200 मेगावाट बिजली उत्पादित की जाती है ना। चलिए, अब ये वृहद सिंचाई परियोजना जो आप पढ़ रहे थे उसके बारे में आपको डिटेल पढ़ना है। अजय बराज परियोजना, अजय बराज परियोजना, यह परियोजना देवघर दुमका जिला में स्थित है। वृहद परियोजना का हम लोग पहला पढ़ रहे हैं, पहला, हालांकि हम आपको सीरियल में आगे बता दिए थे ना, अब उसी का हम लोग डिटेल देखते हैं जो महत्वपूर्ण है। यह परियोजना कौन, अजय जो है वो देवघर दुमका जिला में स्थित है। देवघर दुमका जिला कहने का मतलब थोड़ा क्षेत्र इसका लिया होगा, थोड़ा क्षेत्र इसका लिया होगा, बीच में इसको लोग बना दिया होगा ताकि दोनों क्षेत्र लाभान्वित होगा। इस योजना के ऐसा थोड़े बिहार मैंने भारत पाकिस्तान का बॉर्डर थोड़े कि दोनों को फायदा हो जाएगा तो दिक्कत है बाबू। अपने राज्य है ना, अपने राज्य के दोनों जिलों में होगा तो कोई दिक्कत थोड़े, सरकार एक ना है हो। इस योजना के अधीन देवघर जिला के सारठ प्रखंड के पास अजय नदी पर ब्राज बनाया गया है। ब्राज बनाया गया मतलब वही बाबू बांध बनाया गया है ना, बांध बनाया गया है। इसके अंतर्गत 110.8 किलोमीटर लंबा नहर निर्मित किया गया है। देखिए, इसके अंतर्गत 110.8 किलोमीटर लंबा नहर निर्मित किया गया है, जिसे जामताड़ा के नाला एवं कुंडित प्रखंड में सिंचाई किया जाता है। देखिए, यहाँ से बाबू जामोताड़ा पानी जा रहा है नहर के माध्यम से, ऐसे थोड़े, नहर के माध्यम से। कनवैया समझते हो बाबू, गांव घर से होगा तो कनवैया जानता आदमी, मैंने बांध बांधो कनवैया निकालना पड़ता है ताकि बंधा ना फूटे, तो वह कनवैया जो निकल रहा है ना उसी को हम लोग नहर कहते हैं। डैम है इधर से, पूरा जब पनिया इधर से भर गया तो प्रेशर को कम करने के लिए इधर से पानी को थोड़ा सा पतला रास्ता दे दिया जाता है ताकि ये निकल, ताकि प्रेशर ना बढ़े बांधा पे। ये जो निकल रहा है ना साइड से पनवई इसको हम लोग कनवैया कहते हैं, इसी को हम लोग नहर कहते हैं। अमानत बराज परियोजना, इस परियोजना का निर्माण पलामू के पाकी प्रखंड में अमानत नदी पे, हालांकि पता है आपको अमानत नदी पे, जिले पलामू में पाकी मनातू पातन प्रखंडों को सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। अगर होगा बाबू ना, अगर होगा तो यहाँ परियोजना नहीं होगा, यहाँ होगा योजना। अमानत बराज योजना होगा, होगा होगा माने अभी काम चल रहा है। इस योजना को पूर्ण होने पर, देखें बता दिया, इस योजना को पूर्ण होने पर 25,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो एक परियोजना नहीं हुई, ये योजना हुई, अमानत बराज योजना। नेक्स्ट है बाबू उत्तरी कोयल योजना। उत्तरी कोयल योजना, योजना है मतलब अभी फायदा नहीं दे रही है, फायदा देने वाली है। इस योजना के तहत कुटकू स्थान पर एक बांध, कुटकू स्थान पे बांध, इस योजना के तहत कुटकू स्थान पे एक बांध, एक विद्युत गिरा, इसके अलावा एक नहर का भी निर्माण किया जाना है। देखिए, इतना अंदर अंदर आपको याद नहीं रखना है, लेकिन मेरा जो मोटिव है बाबू जेपीएससी और जेएसएससी दोनों को लेकर चलना है। आपको पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन जेएसएससी में इतना भीतर क्वेश्चन ना पूछेगा, जेपीएससी में इतना भीतर ना जाएगा, लेकिन आप एक ही बार नोट्स बनाएंगे, बना लीजिएगा। इस योजना का निर्माण गढ़वा जिला के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर किया गया। कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पे किया गया है उत्तरी कोयल योजना का निर्माण, जिससे गढ़वा जिला को सिंचाई की सुविधा दी जाएगी, गढ़वों को दे दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत 24 मेगावाट विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा। देखिए, मतलब जब सरकार इन्वेस्ट करिए रही फायदों लेगी बाबू, बिजली उत्पन्न करेगी, वहाँ से सबके घरवा पहुँचाएगी, फिर वहाँ से बिल काटेगी, नुकसान नहीं है। बाटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना, योजना है, ये भी बनिए रही है या तो बनेगी। यह झारखंड बिहार का अंतर्राष्ट्रीय योजना है। इस योजना के तहत मोहरमा तथा महागामा प्रखंडों में सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी, सुविधा प्रदान की जाएगी।
नेक्स्ट है बाबू पुनासी जलाशय योजना, ये भी योजना है, चलते हैं काम। इस योजना के तहत देवघर जिला के पुनासी गांव के पास बांध का निर्माण पुनासी गांव के पास किया जा रहा है, इसलिए पुनासी जलाशय योजना इसका नाम रखा गया, जिसे देवघर जिला के कटोरिया, सरेहाट, मोहनपुर एवं सरवा प्रखंड की सिंचाई लाभ मिलेगा। हालांकि ये नाम आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना अंदर तक जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य था बाबू, आपको पढ़ा रहे थे, के बार ना पढ़ाएंगे। स्वर्ण रेखा बहु उद्देशीय परियोजना, ये सारी चीज़ें हम आपको बता दें। 1989 ईस्वी में इसका बाबू निर्माण किया गया। ये उड़ीसा और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। इस योजना के तहत स्वर्ण रेखा नदी पे 2 बांध, चांडिल और गालूडी 2 बांध बनाया गया है, तथा खरकई नदी पर भी 2 बांध बनाया गया। बाबू खरकई नदी जाकर के मिलती है स्वर्ण रेखा नदी में, जिस जगैया पे मिलती है उस जगैया का नाम है सोनारी, है ना। सोनारी पूर्वी सिंहभूम में जाकर के मिलती है खरकई नदी, और आपकी स्वर्ण रेखा नदी बाबू रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, नगरी प्रखंड के टिकरा टोली नामक गांव से। ईचा बांध, बाबू खरकई नदी पे 2 बांध बनाया गया है, पहला ईचा बांध है ना, और दूसरा है गजिया बांध। ईचा बांध चाईबासा के निकट है, गजिया बांध जमशेदपुर के निकट है। माने कि समझिए खरकई पे भी 2 बांध और स्वर्ण रेखा नदी पे भी 2 बांध। स्वर्ण रेखा नदी पे 2 बांध में एक है चांडिल और एक है गालूडी, खरकई में 2 है, एक है ईचा बांध और एक है गाजिया बांध। नेक्स्ट है बाबू इस योजना के तहत होंडू जलप्रपात 120 सिकंदरी में हम आपको बता दिए हैं। इस परियोजना 1977 ईस्वी में 129 करोड़ की लागत से शुरू हुई थी बाबू। 129 करोड़ की लागत से बाबू 1977 ईस्वी में इस परियोजना का निर्माण शुरू हुआ था, है ना। लेकिन अभी बन गया है, क्या कि इसका लाभ दे रही है। अभी इस परियोजना से 3.3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। मतलब अभी बिजली उत्पन्न की जा रही है, बाद में बिजली, अभी तो बिजली उत्पादन की जा रही है, बाद में ऐसी व्यवस्था, मतलब ये बन करके तैयार है, अब ऐसी व्यवस्था लगाई जा रही है कि इससे सिंचाई भी होगी। मयूराक्षी परियोजना, यह परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत मयूराक्षी के ऊपरी भाग में कनाडा डैम, जो मसानजोर नामक स्थान पे ही कनाडा डैम है ना, पर कनाडा की सहायता से बनाया गया है ना। कनाडा डैम जो है कनाडा की सहायता से बनाया गया है। और निचले भाग पे अवरोधक बांध जो तिलपारा में बनाया गया है। मयूराक्षी परियोजना के ऊपर में कनाडा बांध और नीचे में तिलपारा बांध, और अवरोधक बांध बनाया गया जो तिलपारा में बनाया गया। ऊपर में कनाडा डैम और नीचे में अवरोधक बांध जो तिलपारा में बनाया गया है। कनाडा डैम 640 मीटर लंबा और 47 मीटर ऊंचा है बाबू। इस बांध के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। परियोजना है, सिंचाई की जा रही है कनाडा डैम के माध्यम से। कनाडा डैम की जो लंबाई है 660 मीटर है, ऊंचाई है 47 मीटर है, और 10,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई भी की जा रही है। यहाँ 4,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन 4,000 किलोवाट का विद्युत का उत्पादन भी किया जा रहा है। इस विद्युत का उपयोग संपूर्ण संथाल परगना एवं पश्चिम बंगाल करती है। बताओ, पश्चिम बंगालों कर रही है, और हमारा संथाल परगना मैंने देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज बाबू, जामताड़ा तरफ भी किया जा रहा है। 8वां बाबू कोनार सिंचाई परियोजना। यह परियोजना हजारीबाग जिले के विशुनपुर प्रखंड के बनासो गांव के पास स्थित है। इसका निर्माण बाबू डीवीसी के द्वारा कराया गया है। इससे सिंचाई का लाभ हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह जिला को मिलता है। इस परियोजना को पूर्ण होने में 45 वर्ष का समय लगा। हो गया पूरा, फायदा सब ले रहा है, तब ना परियोजना हुआ। गुमानी बराज परियोजना। इस परियोजना में बांध का निर्माण गुमानी नदी पर साहेबगंज जिला में बरहेट प्रखंड के पेटरखासा गांव के पास किया गया। देखिए इस परियोजना, कौन परियोजना, गुमानी बराज परियोजना का जो निर्माण है वो गुमानी नदी पे साहेबगंज जिला के बरहेट प्रखंड के पेटरखासा गांव के पास किया गया है। इस परियोजना के तहत साहेबगंज के बरहेट एवं पाकुड़ जिला के बरहरवा, लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर प्रखंडों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। देख भाई, आपको इतना कोई आवश्यकता नहीं याद करने की, जो हम आपको बताएं ना पहले वाला आंकड़ा, नदी पे और कौन कौन जिला को सिंचित करती है। खास करके आपको याद रखना होगा कि मध्यम सिंचाई अगर वो परियोजना है या योजना है, ठीक।
और कौन ऐसी नदी पे है। बाकी इतना आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस हम यही बात कहेंगे कि हम एक बार पढ़ा रहे थे आपको, तो पूरी जानकारी के साथ ना हम आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है बाबू, राज्य के प्रमुख माध्यम सिंचाई परियोजना से संबंधित विस्तृत जानकारी। हम आपको वहाँ जानकारी दिए एक कॉलम के रूप में, लेकिन आप थोड़ा यहाँ विस्तार से बता दे रहे हैं। पहला है बाबू भैरवा जलाशय योजना। ये भैरवा जलाशय योजना है, ध्यान रखिएगा, ये बनते होगी या बनने का शुरुआत हुआ होगा। यह योजना भेरवी नदी पर रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोनारी गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना के तहत 3643 हेक्टेयर में फसल की सिंचाई होगी। इस योजना के तहत इतना हेक्टेयर पे सिंचाई होगी। सनुआ जलाशय योजना, यह योजना का निर्माण संजय नदी पे पश्चिमी सिंहभूम के सनुआ प्रखंड के अंतर्गत परसुआ गांव के पास किया जा रहा है। इतना डिटेल याद रखने ना आ सकता है बाबू। इस योजना से सनुआ प्रखंड के 8000 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगा। नेक्स्ट है सुकरी जलाशय योजना। सुकरी जलाशय योजना, इस योजना का निर्माण सुकरी नदी पर लोहरदगा जिले के किसको प्रखंड बाबू आपको याद होगा कि किसको प्रखंड से ही आपका औरंगा नदी भी निकलती है। बजारी गांव के पास किया जा रहा है। बजारी गांव के पास किसको प्रखंड के बजारी गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना से किसको प्रखंड को 440 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होगी। राम रेखा जलाशय योजना, इस योजना का निर्माण सिमडेगा जिला के उतियल नाला पर कैरबेरा गांव के पास किया जा रहा है। इस योजना के तहत सिमडेगा जिला के सिमडेगा प्रखंड में 4405 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक, आराम से पढ़ेंगे। अब यहाँ समझाने वाली जो चीजें होगी हम आराम से समझाएंगे, ये तो पढ़ने वाली चीजें हैं बाबू। बटाने जलाशय योजना, बाकी हम जो चीजें हैं समझाने वाली समझा भी रहे हैं, और कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में बतेबो करेंगे और बता भी दिए हैं। यह योजना का निर्माण सिमडेगा जिला के धापुड़ी गांव के पास निर्मित किया जा रहा है। यह झारखंड और झारखंड की संयुक्त परियोजना। इससे पलामू जिला को 2360 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है बाबू पंचखेरो जलाशय योजना। यह योजना पंचखेरो नदी पे बनाया गया है। नदी याद रख लीजिएगा, पंचखेरो नदी पे, हालांकि हम आपको आंकड़ा में भी दे दिए। इस योजना के तहत गिरिडीह जिला के राजधनवार प्रखंड और ये कोडरमा का जो अमरकच्चो प्रखंड में ये शामिल है। इस योजना के तहत 2548 हेक्टेयर पे खरीफ तथा 537 हेक्टेयर में रबी फसल की सिंचाई होगी। देखिए बाबू, कुछ ऐसे योजना हैं, कुछ ऐसे, इतने योजना तो पढ़ा आपने, कुछ योजना पढ़ा, कुछ परियोजना पढ़ा, क्या अतिरिक्त कुछ अन्य सिंचाई योजना की आरंभ हुई है, कुछ अलग योजना की भी आरंभ हुई है। जैसे कि शुरुआत हुई है तिलैया सिंचाई योजना, जयनगर कोडरमा में बनाया जा रहा है। डोमनी नाला सिंचाई योजना वो खरौंधी गढ़वा में बनाया जा रहा है। बुढ़ाई मधुपुर देवघर में बनाया जा रहा है। राढ़ू जो है सिल्ली रांची में बनाया जा रहा है। राढ़ू सिंचाई योजना जो है, अभी योजना कहेंगे, बन जाएगा तब ना। दहारबाती किसको लोहरदगा में बनाया जा रहा है। अब देखिए आपको लघु माने क्या होता है, छोटा सिंचाई परियोजना। लघु माने छोटा, कुआं से हम लोग कम क्षेत्र को सिंचित कर सकते हैं, तालाबों से कम करेंगे, नहरों से कम करेंगे, नलकूपों से कम करेंगे। तो कुआं क्या है? कुआं बाबू या राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन। हमारे दादा परदादा भी बाबू कुआं से पानी लट्ठा चलाता था, तब वो है पुराना साधन है। कुआं द्वारा सिंचाई की दृष्टिकोण से गुमला का पहला स्थान। गुमला अभी भी बाबू यहाँ कुआं से ज्यादा सिंचाई करता है। पूरे देश में कुआं से सिंचाई करने के मामले में झारखंड का तीसरा स्थान, पूरे झारखंड का तीसरा स्थान है। लेकिन अगर जिला में पूछे तो सबसे पहले गुमला का है। अगर झारखंड का तीसरा स्थान है तो पहला बाबू मध्य प्रदेश है और दूसरा जो है महाराष्ट्र है। झारखंड की कुल सिंचाई क्षेत्र में कुआं का योगदान, अगर हमारे झारखंड में कुल 100% की सिंचाई हो रही है तो 100% में 29.5% कुआं से सिंचाई की जाती है। कुआं से सिंचित क्षेत्र के आंकड़ा देखिए, गुमला में ज्यादा होता है। गुमला में अगर 100% खेती होती है तो 100% में 87.2% सिंचाई तो कुएं से होती है। गिरिडीह में 77.7%, रांची में 71.4%, धनबाद में देखिए आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, गुमला को याद रखना है, सिंहभूम को याद रखना है। सबसे कम सिंहभूम में 17.5%।
नेक्स्ट है बाबू तालाब। तालाब भी बाबू पुराने साधन है। वर्तमान में राज्य की कुल सिंचित भूमि का मान लिया जाए 100% हो रहा है, तो कुछ तो कुआं ले लिया है ना, तो 100% मान लिया जाए हो रहा है, तो 18.8% तो तालाबे से सिंचाई हो रही है हमारे झारखंड में। तालाब से सबसे अधिक जो सिंचाई करता है वो देवघर करता है, और सबसे कम जो है वो गोड्डा करता है। तालाब से सिंचित क्षेत्र के आंकड़े, देवघर देखिए ऊंचा, मतलब अगर देवघर में 100% खेती हो रही है तो 49.3% खाली तालाबे से सिंचाई की जाती है। धनबाद में 43.8%, साहेबगंज में 27.7%, दुमका में 27.7%, और गोड्डा में सबसे कम बाबू 26.6% सिंचाई की जाती है फसल की। नेक्स्ट है नहर। नहर आपको पता है कनवैया, अरे भाई वही डैमा का जो बगल बगल से पनिया ना निकालता है उसी को कनवैया कहते हैं, उसी को नहर कहते हैं। या सिंचाई का आधुनिक साधन है, आधुनिक साधन परियोजना आधुनिक साधन है, तो ये कहाँ न रहेगा। झारखंड में नदियों को बांध कर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं जिसमें नहर निकाली गई। हाँ, नदियों को बांधा गया तभी डैम बनाया गया है बाबू, और जब डैम बनाया गया तभी ना नहर निकाला गया है। झारखंड की कुल सिंचित भूमि का 17.13%, 100% अगर हमारे झारखंड में खेती हो रही है तो 17.13% का भाग जो है नहर द्वारा सिंचित किया जाता है। राज्य में नहरों द्वारा अधिक सिंचाई सिंहभूम सरायकेला खरसावां जिला में होता है। नहर के द्वारा सिंहभूम सरायकेला खरसावां में ज्यादा सिंचाई होता है। नलकूप सिंचाई का आधुनिक साधन है, आधुनिक साधन है नलकूप बाबू। बोरिंग करके मैंने समझिए कि पनिया निकालता अंदर से ही कोर के। नलकूप को आधुनिक युग का कुआं कहा जाता है। हाँ, खंडिक निकाल रहा है बोरिंगे करके। जमीन के सतह से जुड़े हुए पाइप से डीजल तथा विद्युत इंजन द्वारा पानी निकाला जाता है। हाँ ठीक है, मशीनें से मतलब निकाला जाता है बाबू। झारखंड में कठोर पत्थर पाए जाने के कारण पानी का स्तर नीचे है, जिसके कारण यहाँ नलकूप सीमित है। हाँ बाबू, यहाँ नलकूप सीमित है। झारखंड में कुल सिंचित क्षेत्र का 8.4% नलकूप द्वारा सिंचाई की जाती है। 100% अगर हमारे झारखंड में सिंचाई हो रही है उसका में योगदान दे रहा है वो नलकूप दे रहा 8.4%। नलकूप के माध्यम से सिंचाई करने वाला प्रथम जो जिला है वो लोहरदगा सबसे पहले नलकूप के माध्यम से सिंचाई किया था। कम नलकूप के माध्यम से सिंचाई करने वाला बाबू जो जिला है वो देवघर है। कम नलकूप के माध्यम से जो सिंचाई करता है वो देवघर है। देखिए अगर प्रतिशत के हिसाब से करें तो लोहरदगा जो है, अगर लोहरदगा में 100% खेती हो रही है तो उसमें से 32.6% जो है वो नलकूपे से सिंचाई होती है। लेकिन लोहरदगा में अगर 100% खेती हो रही है तो 100% में सिर्फ 3.8% ही नलकूप द्वारा सिंचित किया जाता है। कुछ तथ्य हैं बाबू, कुछ तथ्य कहने का मतलब ये है कि कौन ऐसे जिले में सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो झारखंड की जो सबसे अधिक सर्वाधिक आवश्यकता जो पड़ती है सिंचाई की वो दुमका में, गोड्डा में सबसे ज़्यादा, दुमका में, फिर गोड्डा में, फिर साहेबगंज में, फिर गुमला में। ये सब जिले में सबसे ज़्यादा पानी चाहिए मतलब सिंचित करने के लिए। झारखंड में सिंचाई की आवश्यकता माफ कीजिएगा यूच होगा। एक होता है सर्वाधिक मतलब ढेर अधिक, एक होता है उच्च मतलब उससे कम रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर में जरूरत पड़ती है। झारखंड में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता, मध्यम मतलब ठीक ठाक बीच बीच में है। पलामू, गढ़वाल, लातेहार, हजारीबाग और गिरिडीह में जरूरत पड़ती है। जो सबसे कम पड़ती है सिंचाई की निम्न आवश्यकता, यहाँ गलत लिखा गया, नियम लिखा गया है ना, निम्न होगा। निम्न जो आवश्यकता पड़ती है वो धनबाद में पड़ती है, बोकारो में पड़ती है, चतरा में पड़ती है और पूर्वी सिंहभूम में पड़ती है कम। ठीक है, तो सबसे अधिक कहाँ पड़ती है, उससे कम आपको सारी चीजें हम बता दिए। तो ध्यान रखना है बाबू, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अभी फिलहाल JSSC का एग्जाम लिख रहे हैं तो भी, JPSC का एग्जाम लिख रहे हैं तो भी हम आपको हम पढ़ाएंगे। मेरा अपना कर्तव्य तो हम निभाएंगे ना बाबू, पूरी जानकारी। इससे ज़्यादा आपको चीज़ें तो कभी भी नहीं पढ़नी है ना। हालांकि कोई नया डाटा जब आएगा तो उस समय बता दिया जाएगा, लेकिन अभी जो आपको मुख्य तौर पे अगर आपको नंबर ही उठाना है तो इतना अंदर तक नहीं जाना, कौन गांव में है, कौन प्रखंड में है, ये सारी चीज़ें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यही अभी समझिएगा कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है, जैसे अगर पूछे कि मध्यम सिंचाई योजना है ना, भेरवा जलाशय योजना कौन नदी पे है, कौन ऐसे क्षेत्र को लाभान्वित, एक ये आंकड़ा आप याद रख लीजिएगा मध्यम वाला, और एक आप ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आंकड़ा। और लास्ट में जो हम आपको बताएं ना
उसको थोड़ा सा आप याद रख लीजिएगा। वो जो लघु सिंचाई वाला योजना वाला है, कुआं से सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, नहर से कहाँ किया जाता है, तालाब से कहाँ किया जाता है, इसी टाइप से आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा ये सारी चीज़ें। तो यही थी बाबू आज की यही आपकी आज की ये क्लास। उम्मीद है ये क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार की डॉट या किसी प्रकार की परेशानी अगर आती है तो हम आपको नंबर दे ही दिए हैं, फिर से हम आपको यहाँ बता देना चाहेंगे 9771080302 पे आप कॉल कर लेंगे। पेड कोर्स में हैं तब भी, नहीं हैं तब भी आप कॉल करने में कोई संदेह नहीं करेंगे, जरूर कॉल करेंगे। और आपसे कहेंगे बाबू कि ये आप कोर्स में जल्दी से इनरोल हो जाएं, ताकि आपका शेयर भर जब तक काम करे तब तक ही आपका एडमिशन लिया जाएगा। तब ठीक है वो छुआ लोग इन बाबू मिलो ही ये बाद में हो कोनो दूसर वीडियो में, तब तक रखे हो अपन ध्यान।